Hello students, welcome to the video series of e-commerce. Today we are going to discuss about the fourth unit, that is web security, under which we will be covering the following topics: security issues on web, emerging client server, security threats, and network security. And the remaining topics we will discuss in another video. Let us start with the introduction. So basically, so far we have studied about what e-commerce is, what are the different perspectives of e-commerce, how to deploy e-commerce, what network infrastructure is required to deploy e-commerce, then what are the types of e-commerce, under which we have discussed about the mobile commerce. So now we will be moving to another direction or another concept of it, that is security. We know that the base for e-commerce is internet, and internet is prone to risk. That is why a high level of security is to be required in e-commerce or in running e-commerce. So basically, computer data security refers to the technological safeguards and managerial procedure which can be applied to computer hardware, software, and data to ensure that organizational assets and individual privacy are protected. So we need to apply different security methods or mechanisms in order to provide the security to our hardware, software, and our information, so that in an organization, each and every entity, and in terms of resource, in terms of individual, in terms of hardware and software, is to be protected. हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, या अपने जो भी हमारे पास डेटा है या रिसोर्सेज है उनको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है. तो उसके लिए वेब सिक्योरिटी है, जिसमें हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं और इश्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं उन्हें डील करने के लिए. Then information security means protecting information systems from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification और destruction. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है कि किस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड एंटिटी उसे यूज़ ना कर पाए, उसे मॉडिफाई ना कर पाए, या फिर उसको इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करे, दैट इज़ शेयर ना करे, या फिर उस इंफॉर्मेशन को स्पॉइल ना करे, मॉडिफाई ना कर पाए. सो बेसिकली ये कुछ एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी. सो देयर आर बेसिक 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी दैट शुड बी मेंटेन्ड. वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जब हम बोलते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट है, वो प्राइवेट है, हम उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते किसी अनऑथराइज्ड पर्सन या एंटिटी को. तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए. देन इंटीग्रिटी, दैट इज जो भी हमारा डेटा है वो एक्चुअल डेटा रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो अनटिल एंड अनलेस वी वांट एनी चेंज इन इट. तो कोई भी अनऑथराइज्ड चेंज या मॉडिफिकेशन उसमें ना हो. तो integrity to be maintained. Availability, that is information is to be available when it is required. अब कई बार क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है लेकिन हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या फैक्टर लग गया, बहुत सारे डिफरेंट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स वहाँ पर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी इंट्रूडर ने हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने से, या फिर नेटवर्क फ्लो या फ्लडिंग कर दिया जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क जो है वो जैम है और हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. तो इसी तरीके के और भी इश्यूज़ क्रिएट कर हो सकते हैं. सो बेसिकली उसको उसकी इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना. देन ऑथेंटिसिटी, दैट इज़ जो भी हमारे किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या फिर किसी भी पर्टिकुलर हमारे टास्क में जो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं वो वैलिड या रियल होनी चाहिए. दैट इज़ वो वही लोग हों या वही सिस्टम हो, वही एंटिटीज़ हों जो ऑथेंटिक हैं, जो वैलिड हैं या ऑथराइज्ड हैं उस पर्टिकुलर टास्क या ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कराने के लिए. देन नॉन रेपुडिएशन, यानी कि अगर हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसकी इंटीग्रिटी या उसकी पर्टिकुलर
बेसिकली हमें कहना चाहिए कि उसको ये मेंटेन करके रखना कि जो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हुआ है वो उसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया है। बेसिकली फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर एंटिटीज उसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं पर्टिकुलर एंटिटीज ने वो टास्क को परफॉर्म किया है। सो नॉन रैपिडिएशन, दैट इज अपनी चीज़ों से हटना नहीं। देन देर आर सर्टेन इशूज ऑन दी वेब। तो इसको हम दो एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, एक तो वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स और एक वेब सिक्योरिटी अटैक्स। तो जब थ्रेट्स की बात करते हैं तो थ्रेट्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड मल फंक्शंस, जो कि हमारा बेसिकली अनइंटेंशनल तरीके से हम इसको मान के चल सकते हैं कि एक्सीडेंट्स जैसे कि हमारा कोई हार्डवेयर क्रैश हो गया या फिर सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, उसमें कोई बग आ गया या किसी भी तरीके की कोई मल फंक्शनिंग हो गई, तो वो हमारा हो गया थ्रेट ऑफ एक्सीडेंट एंड मल फंक्शन। उसके अलावा थ्रेट ऑफ कंप्यूटर क्राइम, अगर किसी तरीके का कोई कंप्यूटर क्राइम हमारा आ जाता है तो वो एक थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी के लिए, कि जिसमें हमारे पास आ जाते हैं थेफ्ट, जैसे कि हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेना, हमारा सॉफ्टवेयर को या कोड को या पासवर्ड ट्रांजैक्शन डेटा को स्टील कर लेना। देन सैबोटेज एंड वेंडलिज्म, यानी कि जो ऐसे टास्क को परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो भी एक्शन था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई, जैसे कि हमारा जो एप्लीकेशन था वो ठीक से रन नहीं कर पा रहा है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ द वायरसेस, बिकॉज ऑफ द ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स। तो ये इस पर्टिकुलर टास्क को जो करते हैं तो ये एक थ्रेट हो गया। देन स्पूफिंग, यानी कि कोई और एंटिटी बन के इंफॉर्मेशन को गेट करना, तो बेसिकली मास्क्यूरेडिंग करना, दैट इज़ कोई और एंटिटी बन के प्रिटेंड करना। देन स्निफिंग हो गया, दैट इज़ हमारा जो नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन जा रही है उसको मॉनिटर करना और वहाँ से कुछ हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेना। सो बेसिकली ये कुछ थ्रेट्स हो गए हमारे। देन देर आर सर्टेन अटैक्स, तो जैसे हिडन मैनिपुलेशन फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, यानी कि हम अपने जो भी हमारा इंटरनेट पे कंटेंट होता है वहाँ पर कुछ फॉर्म में जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पर हमने कोई ऐसा फील्ड लगा दिया जहाँ जिसके थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन यूज़र एंटर करेगा उसको स्टोर कर पा रहे हैं या उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। देन पैरामीटर टेम्परिंग, जिसमें हिडन पैरामीटर्स आ जाते हैं यूआरएल में, यानी कि जो हमारा एड्रेस बार में हम यूआरएल डालते हैं तो वहाँ पर हम कुछ ऐसे टैग लगा दिए जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं कि यूज़र किस लिंक के थ्रू विजिट कर रहा है, किस पर्टिकुलर कंटेंट पर काम कर रहा है या यूज़ कर रहा है किस कंटेंट को, तो ये सारी चीज़ें हमारी यूआरएल में हमने डाल दिया और इसका अनऑथराइज्ड एक्सेस होना। देन कुकी पॉइजनिंग, यानी कि जो हमारी कुकी फाइल स्टोर्ड होती हैं वहाँ से हम ये पैटर्न इवेल्युएट कर सकते हैं कि यूज़र किन फाइल्स को या किस पर्टिकुलर कंटेंट को एक्सेस कर रहा है। देन स्टेल्थ कमांडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन में ऐसा हमने कोई कोड डाल दिया जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेक ओवर कर पा रहे हैं या फिर सर्वर को टेक ओवर कर पा रहे हैं। देन फोर्सफुल ब्राउजिंग, यानी कि ये गेस कर पाना है, डिस्कवर कर पाना कि किस पर्टिकुलर यूआरएल को यूज़र डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, तो बेसिकली फोर्सफुल ब्राउजिंग। देन बैकडोर एंड डिबगिंग ऑप्शन, जिसमें हिडन कोड अप्लाई करता है कोई भी प्रोग्रामर, जिसके थ्रू यानी कि कोई भी उसने ऐसा अपने प्रोग्राम अपना बना के डाल दिया है किसी एप्लीकेशन में जिसके थ्रू वो एक्सेस कर पा रहा है सिक्योरिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट को, यानी कि फॉर एग्जांपल कहीं पे पासवर्ड या कुछ भी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन थी जो कि सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल थी और उसको एक्सेस कर पा रहा है। देन वी हैव www बेस्ड सिक्योरिटी स्कीम्स। अब हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। सो सिक्योर HTTP प्रोटोकॉल है जिसमें हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक मैसेजेस फॉर्मेट्स होते हैं जिसकी हेल्प जैसे कि DSA और RSA स्टैंडर्ड, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं या अपने मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, जिससे जो यूज़र जो हैकर होगा या अटैकर होगा वो उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या है। Then Shen is there, is a security scheme for the web for different user required different level of security, यानी कि अलग अलग यूज़र को अलग अलग सिक्योरिटी चाहिए होती है, जैसे कि किसी को चाहिए यूआरएल में अपनी सिक्योरिटी या फिर किसी को चाहिए सिक्योरिटी अपने कोई हिडन फील्ड्स में या किसी पर्टिकुलर कंटेंट में। सो बेसिकली डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। देन सिक्योर सॉकेट लेयर, इट अगेन इज यूज्ड इन द सेम वे एज सिक्योर HTTP प्रोटोकॉल, अपने मैसेज को सिक्योर कर देना इंटरनेट पे ट्रांसमिट करने से पहले।
देन वी हैव सर्टेन सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ई कॉमर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंसर्न मेनली आ जाते हैं, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी और एक डेटा एंड ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी। अब जब क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर हमें किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है कि इट यूजेस वेरियस ऑथराइजेशन मेथड टू मेक श्योर दैट ओनली वैलिड यूजर एंड प्रोग्राम्स हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज सच एज डेटाबेस। तो जो यूजर वैलिड है सिर्फ वो ही यूजर्स हमारे उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ और इनवैलिड यूजर्स उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को या डेटाबेस को या रिसोर्स को एक्सेस ना कर पाएँ। देन data and transaction security, it ensures the privacy and confidentiality in electronic messages and data packets such as online payment। तो जो पेमेंट मोड में हम जो भी सिक्योरिटी मेजर्स को लगाते हैं या यूज़ करते हैं वो हमारा हो जाता है डेटा एंड ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी। देन कम्स सिक्योरिटी इशूज़ इन क्लाइंट सर्वर। तो क्या क्या पहले तो इश्यूज आ जाते हैं जब हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं। तो फिजिकल सिक्योरिटी होल्स, यानी कि हमारे सिस्टम को कोई अनऑथराइज्ड एंटिटी एक्सेस कर पा रही है, तो एक तो ये इशू हो गया। देन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी होल्स, यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जो कि ठीक से नहीं लिखे हुए जिनकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक हो जा रही है, या फिर ऐसे प्रिविलेज्ड सॉफ्टवेयर जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं यानी उनमें मल फंक्शनिंग हो रही है। देन इनकंसिस्टेंट यूसेज होल्स, जिसमें इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट अनकनेक्टेड बट यूजफुल टास्क, यानी कि कोई हमारा ऐसा टास्क है जिसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉपर नेटवर्क सपोर्ट या प्रॉपर हार्डवेयर सपोर्ट नहीं जा पा रहा है, तो बेसिकली वहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से भी हमारा जो है वो एप्लीकेशन या जो भी हमारा टास्क है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। देन देर आर सर्टेन प्रोटेक्शन मेथड्स। तो क्या क्या प्रोटेक्शन मेथड है कि एक तो है ट्रस्ट बेस्ड सिक्योरिटी, कि हम ये मान के चले कि जो भी एंटिटी हमारी इन्वॉल्व हैं इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए वो सब ट्रस्टेबल हैं। तो बेसिकली आज की डेट में हम इस नॉर्म को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि मोर देन ट्रस्टेबल यूजर्स देयर आर अनट्रस्टेबल एंटिटीज़। देन सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी, यानी कि जब हम ये प्रीज्यूम कर लें कि हमने कहीं पर अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसा कंटेंट है जो हमने कहीं पर हाइड करके रख दिया, यानी कि हमने कोई ऐसे कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने रादर देन उसको इनक्रिप्ट करके रखना या उसमें प्रॉपर मैकेनिज्म अप्लाई करके रखना, हमने उसको किसी ऐसे जगह पर रख दिया, किसी ऐसे फाइल फोल्डर बना के रख दिया जिसे हम समझ रहे हैं कि जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं वो उसे भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मिस्टेक है, आज की डेट में हम ऐसे बिल्कुल मान के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर कोई ऐसी फाइल कोई ऐसे एक्सेस कर लेता है तो डेफिनेटली वो उसे मिसयूज़ कर सकता है। देन पासवर्ड स्कीम्स, डेफिनेटली हम अपने पासवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आज भी हम यूज़ करते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि बायोमेट्रिक हम काफ़ी हद तक सेफ मान के चलते हैं। हालांकि इन सब के लिए भी हमारे पास आज की डेट में अगर देखे जाए तो अटैकर्स के पास ऑप्शन हैं इन्हें भी ब्रेक करने के लिए। देन कम्स क्लाइंट सर्वर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो हमारे पास क्लाइंट सर्वर सिक्योरिटी के क्या क्या थ्रेट्स आ जाते हैं। तो थ्रेट्स टू लोकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इसमें सबसे पहले तो अगर हम लोकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लाइंट्स थ्रेट मोस्टली अराइज फ्रॉम मेलिशियस कोड और डेटा, यानी कि ये जो थ्रेट होते हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे आते हैं जो मेलिशियस कोड होता है, मल फंक्शन कोड होता है वहाँ से, जैसे कि हमारे वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गया, लॉजिक बॉम्ब्स और बाकी के जो सॉफ्टवेयर डेविएटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि अननेसेसरीली आ गई हमारे सिस्टम में, अननेसेसरीली एंटर हो गई। कोई ऐसी फाइल जिसे हम डाउनलोड कर रहे थे और उसके साथ कोई दूसरी फाइल भी जिसमें मल फंक्शन है वो हमने इंटरनेट से डाउनलोड गलती से कर ली, या गलती से हो गई या साथ साथ हो गई किसी दूसरे डाउनलोडिंग फाइल से। देन वी हैव थ्रेट्स टू सर्वर। अब सर्वर साइड के क्या हैं थ्रेट्स? इट कंसिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ सर्वर डेटा, modification of incoming data packets and exploiting bugs in the server software such as security holes, password guessing, eavesdropping, spoofing, denial of service। तो बेसिकली किसी एंटिटी का मास्क्यूरेट करना, यानी कोई दूसरी एंटिटी बन के प्रिटेंड करना। देन डिनाइल ऑफ सर्विस, किसी तरीके के नेटवर्क में हमने जैम कर दिया या नेटवर्क को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक्सेस करने से, या अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग हम कर पा रहे हैं। देन देर आर वेरियस पासवर्ड गेसिंग मैकेनिज्म की हमने पैटर्न को गेस कर लिया और अब हम पासवर्ड को गेस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे कुछ थ्रेट्स हैं जो सर्वर से रिलेटेड हैं। तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे when we'll be have a live class. That's all for this particular part. Another part of it we will discuss in another video. Thank you.